आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। जयपुर में रियासती सतह के यौम असातिज़ा की तकरीब में राजस्थान उर्दू टीचर एसोसिएशन के रियासती सदर अमीन कायम खानी ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों से उर्दू को ख़त्म करने और सरकारी स्कूलों में उर्दू की किताबें फराहम न करने का सवाल वज़ीर तालीम बीडी कल्ला के सामने उठाया, जिस पर उन्हें ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। सरकारी स्कूलों में उर्दू की हालत ज़ार पर है। राजस्थान के वज़ीर तालीम के सामने आवाज़ उठाने पर उर्दू टीचर अमीन कायम खानी को मुअत्तल करके बांसवाड़ा रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए हैं। जवाहरलाल जी नेहरू ने जिन मूल्यों में समाजवादी व्यवस्था की नींव रखी थी, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में उन मूल्यों का पूर्ण अनुसरण हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, हमारे अशोक जी का भी ये प्रयास रहता है कि नीतियां हमारी सिर्फ नीतियां नहीं रहे, वे चाहते हैं इनको व्यावहारिक धरातल पर क्रियान्वित किया जाए। अच्छा, सरकार आपकी बात मैंने सुन ली, करा नहीं अच्छा, सरकार दृढ़ संकल्पित है कि घोषित नीतियों एवं योजनाओं का लाभ प्रत्येक समुदाय एवं तक पहुंच सके। इसके लिए वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए वांछित स्वीकृति करनी गई है। निसंदेह ये बाहरी आदमी आके शिक्षकों पर हमला करता है, सिर्फ नहीं प्राइवेट आदमी का क्या है? ये प्राइवेट आदमी होता कौन है? अरे भाई, मैं तो और ड्यूटी हूँ, मैं अतिथि हूँ, यहाँ पे इन्विटेशन से आया हूँ। मैं मंत्री से स्टेज के ऊपर मंत्री से बुलाया, मेरे को मंत्री से मेरी बात हो गई है, मंत्री से बना गया। मंत्री गुंडों के साथ में आया होगा, क्या गुंडाई करा रखी है मंत्री ने? शिक्षा से संबंधित चर्चा हो रही है और माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष जब मुख्यमंत्री जी के वो बखान कर रहे थे तो हमने एक बात उठानी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट की घोषणा जो 2021-22 की है, उसकी अच्छे से पालना नहीं हो रही है, 1% पालना नहीं है। उर्दू जुबान के तलबा का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। 65,000 सरकारी स्कूलों में एक ही बच्चे के पास उर्दू की किताब नहीं दे रहे हो, आप उर्दू के पद सर्जित नहीं कर रहे हो, आप लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, भाषाओं के साथ भेदभाव कर रहे हो। संस्कृत का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन संस्कृत की किताबें दे रहे हो, संस्कृत के टीचर्स दे रहे हो, लेकिन उर्दू तालीम के साथ आपने छलावा किया है। तो इससे आहत होकर के मंत्री ने अपनी बेइज्जती समझ करके उन्होंने अपने गुंडों को इशारा किया और यहाँ के जो बाहरी गुंडे थे, आज हम लोग सरकार के मुलाजिम है, हम सरकार की तरफ से ड्यूटी पर भी है और अतिथि भी है, जो कि हम शिक्षक तालुका करते हैं। हमारे तो राज्य सरकार ने इन्वाइट किया था कि आप प्रोग्राम में आइए, हम बाकायदा इस सरकार के इन्विटेशन पे आए। जिस तरह से धक्का पेली करके, जिस तरह से हमारे कपड़े फाड़ करके, जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया है बाहरी गुंडे द्वारा, कांग्रेस पार्टी की ये जो गुंडे हैं वो इस तरह का एक टीचर के साथ, एक शिक्षक के साथ जो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में अपनी बात को शालीनता से, सभ्यता से रखना चाह रहा था, उसकी बात को दबाने की, कुचलने की कोशिश की है। और मंत्री ने पूर्वाभास भी था मंत्री को कि अगर राजस्थान उर्दू शिक्षक के प्रतिनिधि बैठे हैं तो जाहिर बात है मंत्री खुद, मैं पहले स्टेज पे बुलाया था, मंत्री ने कहा बोला नहीं, मेरे से बाद में बात कर लेना, मैं बाद में घोषणा कर दूंगा। ये झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ अपने प्रोग्राम को डेकोरम करना चाहते हैं। प्रोग्राम के अंदर इनके कोई मांग नहीं उठे, कोई मुतालबा नहीं हो, इस तरह की बातें करते हैं। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले, ऐसे शिक्षा मंत्री, ऐसे विभाग के अफसरों पे कार्रवाई करें और आप अपने बजट की घोषणा की अच्छे से पालना कराएं। गुड गवर्नेंस देने की बात करते हो आप, ब्यूरोक्रेट पे लगाम नहीं है, ब्यूरोक्रेट आपका पलटी मार चुका है। आचार संहिता लगने के बाद में पलटी मारते तो बहुत देखे हमने, लेकिन आज 15 महीने पहले राजस्थान का ब्यूरोक्रेट और राजस्थान का मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री से पलटी मार चुके हैं। ये माइनॉरिटी को गलत संदेशा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं ब्यूरोक्रेट कि माइनॉरिटी नाराज हो, अल्पसंख्यक समुदाय नाराज हो, ताकि कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो। मुख्यमंत्री जी सोचो, हम लोग चार दो तारे नहीं मांग रहे, हम लोग हमारी तालीम मांग रहे हैं, बुनियादी तालीम जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू एजुकेशन का राइट है और संविधान में परंपराएं सब है। अच्छा, आपके साथ जब विरोध हुआ, आप जब विरोध कर रहे थे, क्या आपसे बच्चे ने बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का नाम जब बता सकता हूँ, मंत्री महोदय की कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहरी लोग जो शिक्षक नहीं है, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नहीं है, कांग्रेस का गुंडा है और बीकानेर से यहाँ पे ताली बजाने के लिए मंत्री ने बुलाया था। मंत्री ने प्रोग्राम को गुंडे तरीके से इसको हाईजेक करवाया है और बीकानेर के चंद गुंडों ने हमारे ऊपर हमला बोला है। आपने देख रहे हो, विजुअल देख रहे हो, मैं नामजद में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। ऐसे सरकार को, ऐसे शिक्षा मंत्री के ऊपर, ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर लानत है कि वो गुंडों के जरिए
राजस्थान उर्दू टीचर एसोसिएशन के सदर अमीन कायम खानी के मुअत्तली के खिलाफ जयपुर अल्बर्ट हॉल के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाज में वज़ीर तालीम बीडी कल्ला और अशोक गहलोत के मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि अमीन कायम खानी को उर्दू टीचर एसोसिएशन का सदर बनाया जाए। अगर अमीन कायम खानी को दोबारा उनके ओहदे पर तैनात न किया गया तो हम 2024 के असम्बली इंतखाबात में उसका जवाब देंगे। मुजाहिरे में शामिल तमाम समाजी कारकुन अनवर शाह, AIMIM कोर कमेटी के रुकन मुजाहिद नकवी और जमात इस्लामी हिंद जयपुर के सदर नाजिम साहब भी मौजूद थे। अक़लियत की बात करेगा बीडी कल्ला अशोक गहलोत बीडी कल्ला। और अभी तो लिया लड़ाई है, अभी तो लिया लड़ाई है। सोतेला बर्ताव बंद करो, सोतेला बर्ताव बंद करो, तासुबाजी बंद करो, तासुबाजी बंद करो। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।